नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आरएस मस्ती ब्लॉग। तो आज इस एपिसोड के कड़ी में हम बात करेंगे 8.4 यानी एनसीईआरटी मैथ्स का जो 10वां क्लास का मैथ है उसके 8.4 के परिचय के बारे में बात करेंगे। वहां से कुछ फॉर्मूले बनाएंगे और फिर हम अगले वीडियो में या इसी वीडियो में हो सकता है तो इसके सवाल का भी हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए एक ट्रायंगल की जरूरत होती है जिसमें ए बी सी कोण लिए जाते हैं, जिसमें बी यानी एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब चूंकि इसमें किसी कोण की बात नहीं हो रही है तो हम इसको विलंब या इसको विलंब मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। या हम इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमें इसकी सहायता से 3 फॉर्मूले बनाने हैं। ठीक है, 3 फॉर्मूले बनाने हैं, वो प्रूव भी हो जाता है। तो पहले हम 3 फॉर्मूला बनाएंगे। पहला फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो यहां लिख सकते हैं कि दोनों तरफ AC से भाग देने पर, अगर दोनों तरफ AC से भाग देंगे तो क्या बनेगा, AC स्क्वायर। दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। ठीक है। अब ये कट गए, 1 बच गया, तो यहां लिख सकते हैं AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए इसको AB बटा AC का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ BC बटा AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जरा सा हम देखते हैं AB बटा AC, अगर हम इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं कर्ण और इसको कहते हैं आधार, तो लंब बटा कर्ण क्या है। अब इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, लाल बटा कक्का। ठीक है, और कक्का बटा लाल, ये वाला फॉर्मूला हमेशा पास होना चाहिए। तो लंब बटा कर्ण AB बटा AC, यही ना है AB बटा AC। तो लंब बटा कर्ण क्या है, साइन है। क्या है, साइन। तो यहां लिख देंगे साइन थीटा का स्क्वायर। क्योंकि कोई कोण लेकर के प्रश्नली नहीं चल रहे हैं, प्रश्नली कोण लेते हैं तो फिर कर्ण का मान कोई अस्थाई नहीं है, सॉरी लंब का मान अस्थाई नहीं है, आधार का मान अस्थाई नहीं है। अब BC यानी आधार बटा कर्ण, तो ये क्या है, cos थीटा का स्क्वायर बराबर में क्या है 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी एक फॉर्मूला यहाँ पे हमको मिल गया। क्या मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा, इससे हम 3-4 फॉर्मूले और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो देखिए अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यही रहने दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा को यही रहने दें तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं है, मैं बना रहा हूं। आप इसी तरीके से एग्जाम में भी फॉर्मूला से फॉर्मूला बना सकते हैं, या कहीं सवाल बना भी रहे हैं और फॉर्मूला ध्यान पे नहीं आ रहा है तो आप फटाक से फॉर्मूला बना सकते हैं। या अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर रहने दें, कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा लेना चाहें तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 और ये 5, यानी टोटल 5 फॉर्मूले आपने बना लिया। तो ये था केवल इसकी सहायता से हमने AC से भाग दिया। अब यही काम 2 बार और करेंगे, एक बार AB से भाग देंगे, एक बार BC से भाग देंगे, तो और हमको फॉर्मूला मिलेगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। फिर वही काम है, यहाँ पे त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें B 90 डिग्री है और ये पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही हैं, उस हिसाब से ये भी होता है। अब यहाँ पे AB स्क्वायर से भाग देंगे दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग देने पर क्या लिख देंगे, AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए AC बटा AB द होल स्क्वायर
बराबर ए बी कट जाएगा ना जी, 1 प्लस बी सी बटा ए बी का स्क्वायर। अब देख लीजिए ए सी यानी ए सी क्या है, कर्ण है, और ए बी क्या है, लंब है। कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब क्या है, कौशिक है। क्या है, कौशिक है। तो कौशिक थीटा का स्क्वायर बराबर 1 प्लस अब बी सी आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब क्या है जी, आधार बटा लंब, ये कॉट है। क्या है, कॉट थीटा का स्क्वायर। अरे समझ में, आधार बटा लंब ये ना बी सी बटा ए बी है, तो ये आधार बटा लंब का काम कर रहे हैं कि कॉट है। तो एक फॉर्मूला मिल गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। अब इससे 4 फॉर्मूले और बन जाएंगे। अब देखिए कैसे 4 फॉर्मूले कैसे बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम कॉसेक थीटा को रहने देते हैं, तो जाके 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा, जाके तो माइनस हो जाएगा जी। या कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से 4 फॉर्मूले और बन गए। यानी 2 काम आपने कर दिया, एक बट्टा एसी, एसी से दोनों तरफ भाग दे दिया, एबी से दोनों तरफ भाग दे दिया। अब इसी तरीके से हम दोनों तरफ बीसी से भाग देंगे, वो भी देख लेते हैं। 4 फॉर्मूले और बनेंगे। यानी टोटल इस वीडियो में 12 फॉर्मूले बन गए, और आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आप 12 फॉर्मूलों को आसानी से समझ सकते हैं। और उस पर देखिए, पहले जरूरी है कि फॉर्मूला आप फाइनली कर लीजिए। जब फॉर्मूला आप फाइनल कर लेते हैं तो सवाल बनाना आसान हो जाता है। मैथ के लिए फॉर्मूला ही सबसे बड़ी जान है, ठीक है। देखिए अगला सवाल, फिर वही चीज है, त्रिभुज एबीसी है, बी समकोण है, ये पाइथागोरस प्रमेय है, तो ये फॉर्मूला लागू होगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ हम बीसी स्क्वायर से भाग देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर। अब यहाँ देख लेते हैं ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार ये है ना जी, है कॉसेक सेक, ये सेक का काम कर रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा का स्क्वायर बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या है, tan है ना जी, ये ना है, तो tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ना जी, लंब बटा आधार, लाल बटा साइन कोस tan, तो tan और ये कट के 1 हो जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1। इससे 4 फॉर्मूले और बन जाएंगे क्या, तो सेक थीटा यहीं पे रहेगा, तो इधर जाके tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, अगर tan स्क्वायर थीटा को हम यही रहने दें, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और सेक tan थीटा को यही अगर रहने दें, tan थीटा को, ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से टोटल 12 फॉर्मूले हमने यहाँ पे बनाया 8.4 के परिचय में। कुछ खास नहीं था, जरूरी है फॉर्मूले को समझना, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूले को नहीं समझते हैं, फॉर्मूला क्रिएट करना आप नहीं जानते, बनाना आपके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप फार्मूला क्रिएटर बने, फार्मूला को क्रिएट करें, फार्मूला को बनाएं। देखिए बहुत ऐसे चैप्टर होते हैं जिसके फार्मूले बनाए नहीं जा सकते, उसके फार्मूले याद किए जाते हैं। उसको बड़े बड़े मैथमेटिक्स ने, जो मैथ के ज्ञाता लोग थे, उन्होंने दिया था। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें फार्मूला आप बना सकते हो, कैसे आता है वो भी आप देख सकते हो। तो फार्मूला बनाना सीखिए, फार्मूला बनाने के बाद उस पर सवाल अप्लाई करना सीखिए, तो इस तरीके से आपका सवाल बड़ा आसान होते जाएगा। तो ये था 8.4 का परिचय, जैसा कि आपने पूरा फार्मूला क्रिएशन देखा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सारे प्रश्नों को लेकर के हल करके। तब तक के लिए नमस्कार।